सब लोगों का मैं एक बार धन्यवाद भी करता हूं और ये बड़ा एक अहम सा समय है जहां हम अपने फरीदाबाद पलवल लोकसभा के भविष्य को तय करने जा रहे हैं, जहां हम ये निर्णय लेने जा रहे हैं कि हमारा जो आने वाला जो नेतृत्व है वो किस तरह का होना चाहिए और वो इस क्षेत्र की क्या दिशा और क्या दशा तय करेगा। ये सवाल हम सब लोगों के मन में है। लेकिन क्या होता है कि जब चुनाव का समय आता है तो हमें अपने मन में तो पता है कि ये जो प्रत्याशी है या ये जो हमारा जो उम्मीदवार है, इसने हमारी उम्मीदों पर पानी ही फेरना है, इसने हमारी उम्मीदों को तोड़ना ही है। लेकिन फिर भी कहीं पार्टी के नाम पे, कहीं किसी और नाम पे हम फिर एक बार मौका दे देते हैं, हम फिर एक बार वोट दे देते हैं। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या सिर्फ एक पार्टी को आगे करने के लिए पूरे फरीदाबाद की आहुति डालनी जरूरी है? इस पूरे पलवल फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के 30 लाख लोगों का भविष्य अंधकार में डालना जरूरी है ऐसे लोगों को दोबारा चुन के? 10 साल हो गए, 10 साल में कुछ नहीं हुआ। आप क्या उम्मीद करते हैं अगले 5 साल में क्या हो जाएगा? जिस व्यक्ति ने 10 साल कुछ नहीं करा, वो व्यक्ति अगले 5 साल में ऐसा क्या कर देगा? फरीदाबाद लोकसभा सीट से यूं तो सीधे तौर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता साफ नजर आ रहा है, लेकिन 4.5 साल तक प्रदेश की मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल में साझीदार रही जजपा के प्रत्याशी नलिन हुड्डा भी अपनी उपस्थिति जताने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी के कद्दावर नेता हथीन के पूर्व विधायक हर्ष कुमार सहित कई नेताओं द्वारा जेजेपी छोड़ने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह तो ठंडा हुआ है, परंतु इस सब के बावजूद जेजेपी जनसंपर्क अभियान चलाए हुए है। आज प्रत्याशी नलिन हुड्डा ने पलवल जिले के अलग अलग गांवों में जाकर लोगों से अपने लिए वोटों की अपील की। साथ ही भाजपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यहां से कांग्रेस व भाजपा के सांसद कई बार बनते आए हैं, लेकिन विकास कभी नहीं करा पाए। अब जरूरत है कि युवा नेतृत्व को मौका दिया जाए। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। कभी उद्योग नगरी कहलाने वाला फरीदाबाद आज उद्योग के मामले में पिछड़ता जा रहा है। यहाँ के सांसदों ने सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम किया है, जनता की तकलीफों से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब जनता को जागरूक होने की जरूरत है ताकि एक युवा नेतृत्व को मौका दिया जाए। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और आने वाले समय आप देखना जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। आज जो है शुरुआत हमने सेक्टर 2 से की है। यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति जो थे, हमने देखते थे आम आदमी नहीं थे, वो गणमान्य लोग थे और वो देखने को कम थे, लेकिन उनके पीछे भारी भरकम उनका लोगों का समर्थन होता है। यहाँ से हमारा कम से कम 10 से 12 गाँव का दौरा है और काफ़ी अच्छा दौरा रहने वाला है। क्या लगता है जिस तरह से बड़े नेता आपकी पार्टी छोड़ के जा रहे हो, क्या जन समर्थन मिल पाएगा आपको? इस तरह युवा नेता है नहीं, समर्थन तो हमें भाई दुष्यंत चौटाला जी की नीतियों के कारण मिल रहा है। इतना सूक्ष्म उनके पास समर्थन था, 4.5 साल सरकार में साझी रहे, लेकिन लोग ये कहते थे कि सरकारी दुष्यंत मतलब क्या करें। वो अपनी कार्यकुशलता की वजह से वो अफसरों के ऊपर प्रभावशाली रहे, अपनी नीतियों को कामयाब बनाने में हमारे रहे। जो मुद्दे उनके थे, जो उन्होंने घोषणा पत्र में डाले थे, उनमें से मैक्सिमम वादों को पूरा कराने में भाई दुष्यंत चौटाला कामयाब रहे। कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है और पूरी ही पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इस बार लोकसभा में आप देखेंगे कि जिस तरह का युवा नेतृत्व के बदलाव की मांग आज पूरे पलवल फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में हो रही है, लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं। और जननायक जनता पार्टी ने पिछले 4 साल 4.5 साल में जिस तरीके से अपने संगठन को मजबूत तरीके से खड़ा करा है दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में, तो बड़ा ही अच्छा चुनाव होने जा रहा है। और सरप्राइजिंगली इस बार आप देखना कि बड़े अच्छे परिणाम आएंगे जननायक जनता पार्टी के फेवर में। आपके सामने एक तरफ महेंद्र प्रताप जी हैं जो मंत्री रहे हैं और दूसरी तरफ कृष्णपाल जी हैं, काफ़ी अनुभव है राजनीति का। अपने आप को आप किस तरह से देखते हैं? इतने बड़े नेताओं के बीच में आप पहली बार जो है चुनाव फाइट कर रहे हैं, वो भी लोकसभा का। ऐसे अनुभव का हम क्या करें जिसने इस लोकसभा क्षेत्र को बद से बदहाल हालत में ले गए? ऐसे अनुभव का हम क्या करें जिन्होंने पिछले 20 साल के अंदर संसद में फरीदाबाद की आवाज़ तक पहुंचने नहीं दी? ऐसे अनुभव का हम क्या करें जिसने औद्योगिक नगरी कहे जाने वाले फरीदाबाद से उद्योग ख़त्म कर दिए? तो अनुभव से के साथ साथ हमें ज़रूरत है बदलाव की। अनुभव देने के लिए हमारे क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग और हमारे जो साथी हैं, जो कर्मठ पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो सब हैं। युवा शक्ति को आज जो चाहिए वो चाहिए बदलाव।
बदलाव किससे? बदलाव इस व्यवस्था से जिसने आज तक फरीदाबाद पलवल लोकसभा क्षेत्र को पीछे रखा। बदलाव हर उस व्यक्ति से जिसने इस एरिया को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम करा। बदलाव हर उस व्यक्ति से जिसने कभी हमारी आवाज़ को संसद में उठाया तक नहीं। तो इसलिए हमें चाहिए कि एक मजबूत आवाज़ चुन के संसद में जाए जो हमारी मांगों को रख सके, और उसके साथ साथ जिस तरीके के मदर यूनिट्स उद्योगों की रिक्वायरमेंट आज फरीदाबाद पलवल लोकसभा क्षेत्र में है, जो हमारे युवाओं के लिए, लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बने, उनको हम लोग आने वाले समय में स्थापित करें। दादी, क्या लगता नहीं है कि जिस तरह से पूर्व मंत्री हर्ष कुमार गजवा छोड़ के और वरिष्ठ नेता छोड़ते जा रहे हैं, आपकी दावेदारी कमजोर होती है इस तरह से? कमज़ोर और मजबूत बनाने वाले होते हैं लोग, ना कि कोई नेता। चुनावी समय के अंदर अपने अपने आप ये कहें कि भी पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से लोग आते हैं, लोग जाते हैं। बनाने वाली, बिगाड़ने वाले होते हैं लोग। तो इसलिए हम तो जनता के बीच में हैं, जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, तो हमें जो बनाएंगे वो तो लोग बनाएंगे। आपने ये भी कहा है कि हर बार कांग्रेस बीजेपी के सांसद बनते हैं यहाँ से, अब की बार या तो आपको मौका दें या किसी और को मौका देना चाहिए। आप नहीं, बिल्कुल हमें मौका दें, क्योंकि हम एक प्रबल आवाज़ बनने की क्षमता रखते हैं। हमारी पार्टी का जो नेतृत्व है वो एक सक्षम नेतृत्व है, जो हरियाणा फरीदाबाद एरिया को एक अच्छा नेतृत्व आने वाले समय में प्रदान कर सकता है। और बिल्कुल ये बात सत्य है कि पिछले 20 साल में जिस तरह के सांसद यहाँ से चुन के गए, उन्होंने आज तक अपनी आवाज़ को संसद में नहीं रखा। और महेंद्र प्रताप जी का भी जो कार्यकाल रहा विधानसभा के अंदर, उसमें भी आप देखें कि कितनी बार उन्होंने विधानसभा में अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को रखा या उठाने का काम किया। उस टाइम कौन सा फरीदाबाद सिंगापुर बन गया था? यही हालत है, यही बदहाली थी। सिर्फ धरना देने वालों के चेहरे बदल जाते हैं। तो इस व्यवस्था में हमें बदलाव करना है, और वो केवल और केवल युवा नेतृत्व आने वाले समय में कर सकता है। इसलिए जननायक जनता पार्टी का समर्थन दें। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल, पूर्ण नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।